हमारे साथ प्रोफेसर करौरी सिंह जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। करौरी सिंह जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। ये जो शाम में नई शुरुआत हुई है और सबसे अहम हो जाता है कि लंबे वक्त के बाद अमेरिकी सदर और सीरियाई लीडर की मुलाकात यहाँ पर हुई है। कितना अहम है ये मौजूदा वक्त में? क्या जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं अमेरिका और सीरिया के बीच, उस पर इसको किस पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है? देखिए, जब ट्रंप का प्लान बना था 4 दिन के टूर का तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पैलेस्टाइन इजराइल पे फोकस होगा। लेकिन जब यहाँ आए तो उसमें सबसे पहली चीज आई वो मालियाती और मैसती रिश्तों को मजबूत करने का रहा, फर्स्ट। सेकंड जो उनका रहा हिकमत अमली और सियासती थी, वो सीरिया पे फोकस रही, और इजराइल और पैलेस्टाइन है वो बिल्कुल बैकग्राउंड में रख दिया है। तो जो पहला उनका ऑब्जेक्टिव था मैसती और मालियाती, उसमें देखिए बहुत बड़े अचीवमेंट किए उन्हें। सऊदी अरब से एग्रीमेंट किया है इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, उसमें उन्होंने $142 बिलियन के आर्म्स सप्लाई का एग्रीमेंट किया है सऊदी अरब को। फिर कतर में उन्होंने बोइंग 160 बोइंग विमान खरीदने का $200 बिलियन का किया है, और उन्हीं से प्रेरित होके जो आर्म को दुबई की कंपनी है उसने अमेरिकन कंपनी से $90 बिलियन का अलग अलग एग्रीमेंट किए हैं। तो इससे लगता है कि उनका जो मेन मुद्दा था वो तो मैसती और मालियाती था। लेकिन सीरिया है वो बहुत बड़ा देश है मिडिल ईस्ट में, और सीरिया में धीरे धीरे वहां की जो विरासत है कल्चर की, सिविलाइजेशन की, बहुत पुरानी है, तो वो खत्म हो रही थी। तो उसको बचाना पूरे मिडिल ईस्ट के जो रूलर्स हैं उनकी प्रायोरिटी थी, और इसीलिए एमएसबी हैं जो मोहम्मद सलमान जी MBS, तो उन्होंने निश्चित रूप से ट्रंप साहब को कन्विंस किया कि सीरिया के मुद्दे पे बातचीत हो, और ट्रंप एग्री हो गए। देखिए, जिससे साथ ट्रंप बातचीत कर रहे हैं उस पे $10 मिलियन का प्राइस डिक्लेयर कर रखा था। उसको उससे कोई अमेरिका मिलना नहीं चाहता था। लेकिन ये ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की पॉलिसी में थोड़ा चेंज हुआ, और तुलसी गैबार्ड को जब नॉमिनेशन हुआ सीनेट में, उसका ग्रिलिंग हुआ, तो बहुत सी चीजें सामने आई। तुलसी गैबार्ड ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या रिपोर्ट भेजी थी सीरिया को लेके, और उसको लेके तुलसी गैबार्ड को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में साइडलाइन किया गया। तो फिर तुलसी गैबार्ड ने कहा कि मैं सही थी, गलत नहीं था। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अल कायदा के रिलेटेड लोग थे उनकी मदद कर रहा था, ह्यूमैनिटी के नाम से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम से, सही नहीं कर रहा था। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप के यहाँ आने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि सीरिया के साथ थोड़ा अमन बहाली हो, रिश्ते अच्छे किए जाएं, और इसमें टर्की के साथ भी ट्रंप की बातचीत चल रही है, क्योंकि टर्की सीरिया में एक बहुत बड़ा एक्टर है। बिना टर्की के मदद के, रशिया भी है लेकिन टर्की बहुत बड़ा एक्टिव मेंबर है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत है। तो टर्की के साथ भी उनका थोड़ा सा इंटरेक्शन चल रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अब वी कैन होप देयर विल बी पीस, अमन और बहबूदी होगी सीरियन पॉपुलेशन की, जो लंबे समय से एक बहुत ही संकट से गुजर रहा है वहां का आवाम। जी बिल्कुल, और इसे मिडिल ईस्ट के तौर पर देखा जाए तो एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर इसको समझा जाए, और आगे जो अदर कंट्रीज के साथ और दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन है, क्या उनमें भी मजबूती देखने को मिलेगी? इजराइल के ताल्लुक में मैं बात कर रही हूं, और क्या आगे फंड्स की भी उम्मीद अमेरिका से की जा सकती है सीरिया के लिए? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप अपनी टीम के साथ यहाँ आते और सबसे पहले इजराइल पैलेस्टाइन की करते तो कंट्रोवर्सी हो जाती, क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन का मामला वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको कोई एक दिन में नहीं सुलझाया जा सकता। इसलिए ट्रंप ने उसको बैकग्राउंड में रखा, और मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं उनके साथ अपने UAE, ओमान, सऊदी अरब, सीरिया,
इनसे रिलेशंस ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब निश्चित रूप से मुझे लगता है अमेरिका सीरिया को अपनी एड भी बहाल करेगा। जैसे जॉर्डन और इजिप्ट को अमेरिका बहुत पैसा देता रहा है ट्रेडिशनली, तो अब मुझे लगता है कि जॉर्डन और इजिप्ट को कम करके हो सकता है सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिका कुछ रोल प्ले करे। निश्चित रूप से सऊदी अरब भी करेगा, ईरान भी करेगा, लेकिन इनको साथ लेके अमेरिका सीरिया में कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और वो अरब वर्ल्ड में एक तरह की सॉलिडेरिटी होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होंगे, और वो फिर इजराइल और पैलेस्टाइनियन जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए एक ग्राउंड तैयार करेंगे। या ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पहले एक सद्भावना हो, उसके बाद हम समाधान ढूंढें। तो मिडिल ईस्ट में एक सद्भावना का वातावरण क्रिएट करके फिर इजराइल और पैलेस्टाइन इश्यू को टेकअप करेंगे। और तो हो सकता है ये राइट, मेरे ख्याल से राइट डायरेक्शन है। अगर पहले इजराइल पैलेस्टीन को लेते तो ये जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं मिडिल ईस्ट के देशों की अलग अलग, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती उसको रिजोल्व करने में। जी जी। और जिस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ हुआ था सीरिया, कट ऑफ उसको कर दिया गया था, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस मुलाकात से ये इशारे तो मिलते हैं कि अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड है उसके मौके कहीं ना कहीं मिलेंगे। और शायद यही वजह है बड़ी कि आवाम खुशी मना रही है, खुश है वहां की आवाम। देखिए, इन्वेस्टर होता है बहुत स्मार्ट होता है, वो केवल एक इंसिडेंट से या एक घटना से इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी हार्ड अर्न मनी होती है और वो इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि लॉन्ग टर्म पीस के कितने चांसेस हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर कुछ समय तक वहां स्टेबलाइज होती है, क्योंकि अभी सीरिया के रूलर से तो मिली है, लेकिन अलग अलग पॉकेट्स में अभी भी रेजिस्टेंस है। तो उस तरह की अभी सस्टेनेबल पीस उस तरह की नहीं है। अगर सस्टेनेबल पीस का एश्योरेंस होगा, ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टर्स भी आएंगे, बिजनेस कम्युनिटी भी आएगी और सीरियन जो आवाम है उसकी बहबूदी का रास्ता खुलेगा। लेकिन केवल एक नहीं है, ये राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है। अभी तो बहुत से स्टेप्स और चलने हैं और उसके बाद इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि इमीडिएटली इन्वेस्टर नहीं आता है। तो अब निश्चित रूप से एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में कुछ समय चले, कुछ महीने चले और सीरिया के जो कैपिटल से बाहर के जो एरिया हैं, अलग अलग पॉकेट्स हैं, वहां भी अमन स्टेब्लिश हो जाए, क्यों अभी अलग अलग ग्रुप्स हैं वो भी वहां फाइट कर रहे हैं, तो वहां पूरी अमन की आस बन जाती है, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टर्स भी आएंगे, बिजनेसमैन भी आएंगे और हो सकता है ट्रंप खुद भी इन्वेस्ट करे, क्योंकि जो जूनियर ट्रंप है वो ट्रंप के विजिट के पहले मिडिल ईस्ट आ चुके हैं और वो यहाँ दुबई में, ओमान में, सऊदीया में अपना रियलिटी के बिजनेस को ट्रंप टावर बनाना, एक होटल का भी कुछ मीडिया में आ रहा है कि होटल भी बना रहे हैं। तो इस तरह का हो सकता है कि जो ट्रंप का रियलिटी सेक्टर है वो भी सीरिया में कुछ इन्वेस्ट करे। लेकिन अभी ये जल्दबाजी है ये कहना कि तत्काल कोई आ जाएगा, इमीडिएटली कोई इन्वेस्टर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि करोरी जी जिस तरह से इसमें भी वक्त लगेगा और मल्टी लेयर जो सैंक्शंस थे उनका हटना भी इतना आसान नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से देखना होगा। रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केवल ये मैसती और मालियाती नहीं है, ये है मामला है वो हिकमत अमली भी है, सियासती भी है और दूसरे एक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सीरिया को लेके अपने ही वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पेंटागन है, उसके साथ कुछ डिफरेंसेज हो सकते हैं, क्योंकि पेंटागन का अप्रोच सीरिया को लेके बिल्कुल अलग रहा है। तो उसको काफी उन्होंने पर्ज किया है, क्लीन अप किया है पेंटागन को। फिर भी वहां जाके हो सकता है कि कुछ और मंथन हो सीरिया को कि किस तरह से मदद की जाए और किस तरह से सीरिया में अमन को या वहां की लोगों की बहबूदी के लिए क्या किया जा सकता है। और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो क्या हेल्प कर सकते हैं, किस रूप में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सीरिया है वो मिडिल ईस्ट का एक मेन कंट्री है और कंट्री नहीं, ओल्ड सिविलाइजेशन और कल्चर का सेंटर है। तो उससे मिडिल ईस्ट की जो आइडेंटिटी है,
अगर सीरिया मजबूत होता है, मिडिल ईस्ट की आइडेंटिटी भी मजबूत होगी, उसकी पहचान भी मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजें आएंगी। और इसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी सीरिया के मामले में रुचि ले रहे हैं, विशेष रूप से फ्रांस और दूसरे जो यूरोप के कंट्री हैं। ब्रिटेन उतनी सीरिया में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हो सकता है ये भी वहां कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन भी कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करे, अगर पीस अश्योर हो जाता है तो। बिल्कुल, तो रे ऑफ होप के तौर पर इसको देखा जा सकता है अलग अलग तरह से। वहीं हमारे साथ सुहेल काज़मी जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुहेल जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। ये मुलाकात जो अहमद अल-शरा और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है, महीनों पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था कि इनके दरमियान मुलाकात होगी, वो पॉसिबल हो पाया है। क्या है इस मुलाकात के मायने, और जो मीडिएशन रहा है सऊदी अरेबिया का, वो कितना अहम है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, दुनिया जितनी जुड़ती जाए आपस में पॉजिटिव नोट्स पे, उतना अच्छा है। और ये ट्रंप साहब जो है, इस बार वो ट्रंप नहीं है जो पहले टर्म के ट्रंप थे। ये ग्लोबल लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मैं पीस को लेके हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा वर्ल्ड सीन में, चाहे अंदर से उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड दिखता है कि वो एक पॉजिटिव नोट से, जिस तरह उन्होंने मीडिएशन की बात इंडिया पाकिस्तान के बीच में कर दी और फिर अपना राग और उसमें अपने आप को बड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की, उसी तरह